कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाहुबली कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो हमारे साथ जनता का अपार समर्थन, मोहब्बत, प्यार है, उसी के कारण लोग जानते हैं कि रितलाल यादव दबंग हैं, बाहुबली हैं और हम रहेंगे। हम अभी तक अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा समस्या को समस्या नहीं समझें और कोई भी कठिनाई, कोई भी मंजिल पाने के लिए अपने आप में सोच होना चाहिए कि हमको मंजिल पाना है। रूप चाहे जिस तरह का तैयार हो, तो जब मेरे मन में है कि हमको इसको तोड़ना है तो तोड़े कर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसके साथ ही तमाम नेता जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। बिहार के कई ऐसे सीट हैं जो हॉट हैं, उन्हीं में से एक है दानापुर और यहाँ से ताल ठोक रहे हैं रितलाल यादव, जिनकी अपनी एक छवि है और ये तमाम प्रत्याशियों पे भारी पड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं इनसे। रितलाल जी, आप एमएलसी हैं, फिर एमएलए क्यों बनना चाहते हैं, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? प्रतिद्वंदी के षड्यंत्र के कारण कुछ दिन जेलों में रहना पड़ा हमको। जेल में रहने के दरमियान कुछ कार्य हुआ, कुछ कार्य बाकी रह गया। दानापुर की जनता 2009 से मेरे साथ है, आज भी है। उन्होंने मन बनाया कि जो कार्य रह गया है उसे दानापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरा करने के लिए मौका इनको देना चाहिए। ये बताएं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे आप चुनाव लड़ेंगे? सभी लोग जानते हैं कि हम 2010 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं। 15 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े भी और जनता हमें उच्च सदन का सदस्य बना करके भेजा भी, जो आज एमएलसी हैं। उसी प्रकार आज भी जनता के बीच में यही चर्चा है, जनता का मन में यही है कि जिस रूप में हम लोग रितलाल यादव को समर्थन दिए थे, उस रूप में उन्होंने खरा उतरने का काम किया है। आगे भी हम लोग उनको समर्थन देते रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अगर जो इसी बीच में पार्टी का कोई भी पदाधिकारी कहीं भी किसी भी तरह का बात और जो होता है तो उसे इनकार किया नहीं जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आपको टिकट देती है तो आप आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? हमने बताया अभी आपको कि पार्टियां अनेक है, पदाधिकारी भी अनेकों हैं। जिस रूप में जिनसे संपर्क किया जाएगा, बात होगी। बात होने के दरमियान जिनसे बात बनेगा, अगर जो लगेगा जनता को कि हाँ इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए आपको, तो जनता की बात सलाखों पे मेरा रहेगा और उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। रितलाल यादव के बारे में ऐसा जाना जाता है, लोग जानते हैं रितलाल यादव के बारे में कि लालू प्रसाद यादव से इनकी निकटता है, उनकी बात मानते हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक संबंध है जो जोड़ता है इन दोनों को। क्या रितलाल यादव को बीजेपी टिकट ऑफर करेगी तो क्या रितलाल यादव उस तरफ जाएंगे, एनडीए की तरफ जाएंगे? हमने अभी बताया आपको कि पार्टी चाहे जो भी हो, संपर्क में आने के बाद जनता का फैसला होगा कि किस पार्टी में आप जाएंगे। ये
बताएं कि आपकी जो छवि है ओवरऑल एक दबंग नेता के तौर पे है, तो ये छवि है या मतलब गढ़ी गई है, आपके विरोधियों ने गढ़ी है? दबंग कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाहुबली कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो हमारे साथ जनता का अपार समर्थन, मोहब्बत, प्यार है, उसी के कारण लोग जानते हैं कि रीतलाल यादव दबंग हैं, बाहुबली हैं और हम रहेंगे भी। आप कह रहे हैं कि आप जनता के समर्थन की वजह से बाहुबली हैं। बिल्कुल। ये बताएं कि दानापुर यादव बहुल क्षेत्र है और इस यादव बहुल क्षेत्र में दो यादवों के बीच ही टक्कर होगी, तो क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता खास करके यादव मतदाता किसे अपना उम्मीदवार के तौर पर चुनेगी? क्या रीतलाल यादव अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं? देखिए, हम जिसे रीतलाल यादव कहते हैं वो जाति का राजनीति नहीं करते हैं, जमात का राजनीति करते हैं। और जमात के कारण ही पूरे पटना ज़िला के जनता जो भी लोग थे उन्होंने हमको बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हुए वोट दिया और उच्च सदन का सदस्य बनाया। रीतलाल यादव अगर दानापुर से विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र में वो कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना चाहेंगे? काम में प्राथमिकताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो चार जो ऐसा काम है मूल रूप से प्राथमिकता दिया जाएगा उसको। दियारा क्षेत्र को बिजनेसमैन कहलाने के लिए सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। उसके लिए पक्का पुल देना होगा, तभी वो बिजनेसमैन लोग कहलाएंगे। उपरवार क्षेत्र में सबसे बड़ी जो जटिल समस्याएं हैं वो है जल जमाव। किसी भी हाल में जल जमाव से मुक्ति दिलाना मेरा काम है। और स्वास्थ्य शिक्षा कि जो अपने आप में माफिया लोग बनकर बैठे हुए हैं, जो बिजनेस के रूप में देखते हैं शिक्षा को, उनसे कितना तरस है अभिभावक लोग, बच्चे के पिता लोग, कहा नहीं जा सकता है। कुछ काम सरकार के द्वारा हुआ भी था लेकिन वो धरातल पे आया नहीं है। चाहेंगे कि सदन में मौका मिलेगा तो ज़रूर इस विषय पे बात होगी, सदन में आवाज़ उठेगा। जिस तरह से आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम नेता जो है वादे करते हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा चेन है माफियाओं का, जैसे आपने शब्द यूज किया, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। हम अभी तक अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा समस्या को समस्या नहीं समझे और कोई भी कठिनाई, कोई भी मंजिल पाने के लिए अपने आप में सोच होना चाहिए कि हमको मंजिल पाना है। रूप चाहे जिस तरह का तैयार हो, तो जब मेरे मन में है कि हमको इसको तोड़ना है तो तोड़े कर ही रहेंगे। बिल्कुल। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि रीतलाल यादव चाहते हैं कि लालू जी उन्हें बुला करके टिकट दें? उस लायक हम हुए नहीं हैं और ना होंगे कभी। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमको बुला करके टिकट देंगे? लालू प्रसाद यादव जी वो हैं, वही रहेंगे। रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव जी नहीं बनने वाला है कभी। जिस तरह से तेजस्वी यादव एक उगता हुआ सूरज के तौर पे मतलब बिहार में अपने आप को स्थापित किए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री
पद के दावेदार हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी यूथ हैं, वो भी उभर रहे हैं। क्या लगता है रितलाल यादव दोनों में भेद कर पाएंगे, या करते हैं तो किस तरह से करते हैं? रितलाल यादव में अकेला कैपेसिटी नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री जनता बनाती है, जनता जिन्हें चाहेगा उसे बनाया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि रितलाल यादव को तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है? देखिए, व्यक्ति विशेष की बात होता है और व्यक्तित्व की बात होता है। तो व्यक्तित्व जिसमें आता है वो जनता के रूप होता है। वो जनता का रूप हम में नहीं है, हम व्यक्ति हैं। और व्यक्ति किसी को अपने आप में नहीं किसी को किसी जगह पर बैठाने की क्षमता रखता है, व्यक्तित्व रखता है जो जनता होता है। तो जनता किसी को कहीं पर बैठा सकता है, हम में क्षमता नहीं बैठाने का किसी को। क्या हम अकेला कह दें कि आपको हम बैठा देंगे? नहीं, मेरा सवाल ये है रितलाल जी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और रितलाल यादव की छवि जो है रॉबिन हुड की है, बिहार में आप भी एक पहचान रखते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, एक खास समुदाय के वोट को इधर से उधर कर सकते हैं, तो क्या रितलाल यादव ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? अभी तो हमको गिने चुने 28-29 दिन आए हुए हैं। हम तो 10 साल से विरोधी के कारण जेल में थे। न्यायालय के माध्यम से हमको बाहर आने का मौका मिला, विश्वास था, न्याय मिला। अभी तो हम कहीं कहीं बहुत जगह नहीं, थोड़ा सा जगह पे घूम पाए हैं। और इतनी बड़ी जो आप सवाल किए हमको, इतना बड़ा सवाल का जवाब या डिसीजन लेना मेरे बस की बात नहीं है अभी। नीतीश जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? भले ही आप जेल में रहे हों, लेकिन जो सिस्टम है उसे तो देखते ही आए हैं और जनता से आप जुड़े हुए नेता हैं। तो नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में सचमुच ही परिवर्तन की ज़रूरत है? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ बदले या ना बदले, नीतीश जी का चेहरा तो एकदम बदलना चाहिए। हमें ना पहले का 15 साल में जाना है, ना आज के 15 साल में जाना है। इसलिए कि वो 15 साल गुजरा उस वक्त हम बच्चा थे। आज जो 15 साल गुजरा तो हम जेल में थे। आखिरी सवाल, आप दानापुर से चुनाव मैदान में हैं, आप दानापुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और वही जनता रितलाल है। और सबों की ज़ुबान पे आज के डेट में रितलाल का ही नाम है। इसे आगे ले जाने का प्रयास जरूर रहेगा, आग्रह जरूर रहेगा कि इसे और आगे बढ़ाएं लोग। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे दानापुर से ताल ठोक रहे रितलाल यादव, जो इस बार दानापुर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनका कहना है कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और जनता, जैसा कि सभी जानते हैं, दानापुर की जनता इन्हें सर आँखों पे बिठा के रखती है। इसीलिए दानापुर में इनकी छवि भी रॉबिन हुड की है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, दानापुर, कोथवा।